जय श्री राम। श्री राम आदर्श मंच से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय इष्ट मित्र साथियों, आज भगवान श्री राम की विशेष कृपा के कारण एक बार फिर अवसर प्राप्त हुआ आप सभी लोगों से संवाद करने का। आज का हमारा अपना जो संवाद करने का विषय है वो बड़ा ही हृदय स्पर्शी, अपने पर्सनल जीवन के पहलू को छूने वाला वो मर्म जो मैंने अपने उम्र के इस मुकाम तक अनुभव किया है वो आप सभी साथियों तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे प्रिय दोस्त साथियों, जिंदगी मनुष्य के जीवन में हर पहलू को छूते हुए गुजरती है। अब कभी कभी वो पहलू बड़ा सुखद अनुभव करवाते हैं और कभी कभी वही पहलू हमें जीवन भर के लिए एक दर्द छोड़ जाते हैं, जो कि जीवन पर्यंत नासूर बन करके हमारे साथ चलता रहता है। और मैंने जो अपने जीवन काल के घटनाक्रम में जो एक कटु अनुभव हमारे साथ आया, मैं चाहता हूं कि वो दर्द या वो अनुभव आप सभी तक पहुंचा सकूं, जिससे कि आप सब कुछ महसूस करते हुए अपने जीवन में शायद किसी साथी के हमारा अनुभव काम आ सके। जैसा कि मैंने देखा, ये मेरा दुखद पहलू जो था, उस पहलू के गुजरने के बाद अब मैं जो हर पल अनुभव करता हूँ, एहसास करता हूँ, इसके पहले मुझे भी इन चीज़ों का एहसास नहीं हो पाता था और ना इन पहलुओं पर कभी हमने भी कभी विचार नहीं किया। जैसे कि आम व्यक्ति की तरह हम भी हल्के से लेते हुए जीवन जी रहे थे। लेकिन जब जिंदगी ने इस पहलू को भी छुआ और वो दर्द जीवन में हमारे नासूर बन करके आखिरी सांस तक चलेगा, अब महसूस हुआ। तो इसलिए मैंने जो देखा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में एक नई शुरुआत होती है। माता पिता की परवरिश, शिक्षा के बाद बहुत सारे लोगों को नौकरियां या व्यापार बिजनेस हो जाता है। बहुत सारे युवा माता पिता की परवरिश और युवापन में जैसे प्रवेश होते हैं, गार्जियंस अपनी जिम्मेदारी के कारण उनका पाणी ग्रहण संस्कार करवा देते हैं। तो हम तमाम भाई साथी लोग अपने पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में मानसिक व्यवस्था संतुलित न रख पाने के कारण अपने पारिवारिक जीवन पर जहर घुलते रहते हैं। तो मैं जो अनुभव है वो मैं आप सब तक बता रहा हूँ कि हम ईश्वर कभी किसी के जीवन में इस दुखद पहलू को न छुए। और एक घटना मैं और देखता हूँ कि जब व्यक्ति के जीवन से कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई अपनी प्रिय चीज़ नहीं कहना चाहिए, जब कोई ज़िंदगी का भिन्न अंग अपने जीवन से कट जाता है, जुदा हो जाता है, फिर लोग तमाम सांसारिक दिखावा, उसकी तस्वीर, माल्यार्पण, उस तारीख को तमाम तरह की व्यवस्थाएं करना, हमें लगता है कि इन सब चीज़ों का बस मात्र दिखावा रह जाता है। खैर, अगर आपका अपना वो अंग प्रेरणा बन करके फिर भी अगर आपके साथ खड़ा है और आप उसी के प्रेरणा युक्त जीवन जीने के लिए प्रयासरत हैं, तो फिर मैं आपका स्वागत करूंगा।
चलिए, मैं शायद शब्दों या गद्य के माध्यम से हमारी बात आप तक न समझ पाएँ आप, मैं वही अपना बात गीत के माध्यम से जो मैंने रचना की उस दर्द के बाद वो मैं आप सब तक पहुंचा रहा हूं। शब्दों के साथ सभी साथी ध्यान दें कि अरे बुझ गई सम्मा वो जिससे रोशन था घर, बुझ गई सम्मा वो जिससे रोशन था घर, अब मसाले जलाने से क्या फायदा, बुझ गई सम्मा वो जिससे रोशन था घर। साथियों, हर मकाम में एक नए जीवन की जब शुरुआत होती है तो ज़िंदगी एक नए मकान में प्रवेश करती है दाम्पत्य जीवन के साथ, और उस मकान में जो प्रकाशमय जीवन होता है, आपकी ज़िंदगी ऊर्जावान प्रकाशमान होकर के इस संसार में जब अनवरत प्रयास करती रहती है, उसके पीछे सिर्फ एक कारण होता है कि किसी ऊर्जा का आपके अंदर समाहित हो जाना, और जब दो ऊर्जाएं मिलकर के संसार में चलती हैं तो एक ताकत के साथ नए नए सृजन किया करती हैं। और अगर दुर्भाग्यवश किसी कारणवश ईश्वरीय व्यवस्थाओं के कारण कुछ अगर ऐसा अप्रिय हो जाए तो उस समय की मैं घटना मैं बयां कर रहा हूं कि बुझ गई सम्मा वो जिससे रोशन था घर, बुझ गई सम्मा वो जिससे रोशन था घर, अब मसाले जलाने से क्या फायदा, बुझ गई सम्मा वो जिससे रोशन था घर, अब मसाले जलाने से क्या फायदा। समझ रहा? शब्दों के माध्यम से आप लोग हमारे गीत के मर्म को समझिएगा। शायद व्याख्या तो नहीं कर सकता, वीडियो अनेकों लोगों तक पहुंचता है, इसलिए क्षमा चाहूँगा कि बुझ गई सम्मा वो जिससे रोशन था घर, जो समा आपके जीवन में प्रकाश लेकर आई थी, अगर किन्हीं कारणों अगर वो सम्मा बुझ गई तो मैंने देखा, अनवरत देखता हूँ कि लोग अब मसाले जलाते रहते हैं, अब कोई फ़ायदा नहीं। अगर उस समय के जीवन काल में हम प्रकाशित न हो सके, अपने जीवन को प्रकाशमय न कर सके, तो अब किसी भी मसाल में वो ज़रूरत नहीं है, जीवन को प्रकाशित कर दे। मेरा भावार्थ, मेरे हृदय का जो मर्म है वो आप लोग शब्दों से समझ लीजिएगा। सब समझदार और सब भ्रांत लोग हिंदी साहित्य में सब मर्मज्ञ लोग हैं कि बुझ गई सम्मा वो जिससे रोशन था घर, अरे बुझ गई सम्मा वो जिससे रोशन था घर, अब मसाले जलाने से क्या फायदा, अब मसाले जलाने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। अरे उस चरागे मोहब्बत में न रोशन हुए, उस चरागे मोहब्बत में न रोशन हुए,
अब किराए के बल्बों से क्या फायदा, उस चरागे मोहब्बत से न रोशन हुए। इन किराए के बल्बों से क्या फायदा। इसलिए मेरे मित्रों, अरे बुझ गई शम्मा वो जिससे रोशन था घर, बुझ गई शम्मा वो जिससे रोशन था घर। अब मसाले जलाने से क्या फायदा। अरे उस चरागे मोहब्बत में न रोशन हुए। जब तक वो दीपक जला और अगर आपका जीवन प्रकाशमान नहीं हो पाया तो आप संसार में कोई भी ऐसा प्रकाश युक्त कोई भी ऐसा संसाधन नहीं है जो आपके अब जीवन को प्रकाशित कर सके सिवाय एक ईश्वर के छोड़ के। इसलिए अनर्थ हम सभी साथी किसी भी तरह की दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद प्रयास न करें। अरे उस चरागे मोहब्बत से न रोशन हुए। इन किराए के बल्बों से क्या फायदा। इन किराए के बल्बों से क्या फायदा। और मेरे मित्र, ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, व्यक्तिगत हृदय की वेदना जो मैंने महसूस किया अपने जीवन के कटु अनुभव कि मूर्तिकारी की कीमत न जिंदा किया। अरे मूर्तिकारी की कीमत न जिंदा किया। यज्ञ पूजा हवन से अब क्या फायदा। मूर्तिकारी की कीमत न जिंदा किया। यज्ञ पूजा हवन से अब क्या फायदा। मूर्तिकारी यानी वो मूर्ति और उस मूर्ति का निर्माण करने वाला वो कारीगर, आपने अपने जीवन में जब वो मूर्ति तुम्हारे उस घर के शोभा बढ़ा रही थी और जो वो मूर्तिकार यानी वो उस मूर्ति का रचना करने वाला रचयिता आपको एक जीवन में बेहद खूबसूरत मूर्ति आपके घर की शोभा के लिए जब दिया था, तब हम लोगों ने या हम में से बहुत लाखों साथी ना तो उस मूर्ति की वैल्यू करते हैं, कीमत करते हैं, और ना उस मूर्तिकार की जिसने उस मूर्ति की रचना करके तुम्हारे जीवन रूपी आंगन में आनंद देने के लिए, तुम्हारे पारिवारिक गरिमा के लिए दिया था। लेकिन हम में बहुत तमाम साथी, जिनमें एक हम भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम इस सामाजिक व्यवस्था से अलग हैं, लेकिन बहुत कुछ खो देने के बाद जब आज अनुभव हुआ है या मैं महसूस कर रहा हूं, तो वो दर्द आप लोगों के साथ बांट रहा हूं कि मूर्तिकारी की कीमत न जिंदा किया। यज्ञ पूजा हवन से यह क्या फायदा। मूर्तिकारी की कीमत न जिंदा किया। मूर्तिकारी की कीमत न जिंदा किया। यज्ञ पूजा हवन से है क्या फायदा। होता क्या है, समाज की एक विडंबना है कि जिस व्यक्ति की जीवन काल में हमने कभी कद्र नहीं किया, कभी उसको अपने हृदय के किसी भी कोने पर
अधिकार दे करके अपना समझने का अवसर उसे न दिया। हमेशा केवल उपयोग मात्र की व्यवस्था समझ करके उसे अपने जीवन के काल में रखे रहे। लेकिन जैसे ईश्वरीय व्यवस्था के तहत, जो ईश्वरीय संविधान के तहत जब वो व्यक्ति हमारे जीवन से जुदा हो जाता है, कट जाता है, तब हम लोग फिर एक सामाजिक दिखावा, आडंबर, धन, वैभव, ऐश्वर्य व नाम के लिए फिर बड़े बड़े यज्ञ, पूजा, हवन, प्रतिस्पर्धा के दौर पर लग जाते हैं कि उन्होंने इस तरह से कार्यक्रम किया था, इतना खर्च किया था, हम उनसे कोई कम थोड़े ही हैं, हम भी 1,00,000 2,00,000 खर्च करेंगे। अरे मेरा मानना है कि यही 1,00,000 2,00,000 अगर हम अपने उस मूर्ति के जीवन काल में धन व्यय किए होते तो शायद आत्मिक ग्लानि से जीवन हमारा न गुजर रहा होता, और शायद ईश्वर का हृदय प्रफुल्लित होता। और यह मानसकार कहता है कि मिटे कुंवंक भाल के, हो सकता है कि हमारी मानवता, हमारी सज्जनता, हमारी प्रेम वात्सल्य से भरा हुआ हृदय देख करके ये होने वाला एक्सीडेंट या होने वाली ये दुर्घटना ईश्वर का हृदय द्रवित हो जाता, और हो सकता है कि छोटा मोटा दंड दे करके हमें इस सजा से मुक्त भी कर सकता था। लेकिन नहीं, अब हम फिर समाज का दिखावा कर रहे हैं कि मूर्तिकारी की कीमत न जिंदा किया, यज्ञ पूजा हवन से है क्या फायदा। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, एक बड़ी दर्द भरी आवाज़ के साथ, बड़ी वेदना है हृदय में, इसलिए आप सभी से तक एक अपनी 2 लाइनें भेज रहा हूँ। हो सके तो जीवन में इन्हें संजो के रखिएगा कि जिंदा मूर्ति की राठौर पूजा करो, जिंदा मूर्ति की राठौर पूजा करो, कारखानों की कृतियों से क्या फायदा। जिंदा मूर्ति की राठौर पूजा करो, कारखानों की कृतियों से क्या फायदा। अरे बुझ गई सम्मा वो जिससे रोशन था घर, बुझ गई सम्मा वो जिससे रोशन था घर, अब मसाले जलाने से क्या फायदा। अरे उस चरागे मोहब्बत से न रोशन हुए, अब किराए के बल्बों का क्या फायदा। अंतिम लाइन एक बार फिर आप सबको दोहरा रहा हूँ, अगर लगे तो जरूर ध्यान रखिए हमें सभी लोग कि जिंदा मूर्ति का मतलब हमारा अपने जीवन के जो पार्ट हैं उनको हम जीवित काल में उनका सम्मान, उनकी एक तरह से अगर ये कहे जाए तो कि कर्म पूजा करने में भी कोई शर्म न करें कि जिंदा मूर्ति की राठौर पूजा करो, जिंदा मूर्ति की राठौर पूजा करो, कारखानों की कृतियों से क्या फायदा। जिंदा मूर्ति की राठौर पूजा करो, कारखानों की कृतियों से क्या फायदा। मेरे प्रिय साथियों, मैं इस गीत के माध्यम से अपने जीवन का अनुभव और दर्द या अपने उन तमाम साथियों से अनुरोध करता हूँ कि हम अपने गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में
तमाम भ्रांतियों के कारण, तमाम इन सांसारिक बढ़ती हुई इच्छाओं के कारण इस आधुनिक पश्चिमी, अब क्या कहें, ये जो आर्टिफिशियल सांसारिक, जिसे हम अपने गांव की भाषा में ये कहें कि नौटंकीबाजी, ड्रामाबाजी में इतना उलझ चुके होते हैं कि हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारा अपना जो जीवन का एक पार्ट है, जो एक अंग है, हमें वही सब कुछ जो ये संसार में पैसे की लोलुपता को ले करके इस तरह की अव्यवस्थाएं जो समाज में परोस रहा है, ये कुछ वर्ग हमारे देश के युवाओं का भविष्य, हमारे देश का जो ताकतवर धार्मिक सांस्कृतिक जीवन हमारा देश का प्रत्येक नागरिक जीता था, कुछ चंद लोग पैसे की आड़ के पीछे न जाने क्या क्या आज समाज में परोसा जा रहा है, और उसी की चकाचौंध में, उसी में भ्रमित होकर के हमारा युवा समाज स्वयं का अपना एक खूबसूरत आनंदमय जीवन बड़ा जहर घोल लेता है। मेरे साथियों, ये गलती कोई आप में से कोई न करे। जिंदगी का जो अनुभव, जो आनंद, जो सुख, जो कुछ भी तुम्हें, जो तुम ढूंढ रहे हो इस भटके हुए संसार में, इन पैसे के जरूरत खोरों के चुंगल में फंस करके क्यों हम सब अपनी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर रहे हो। इसलिए साथियों, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैं इस बारे में, इस दर्द के बारे में आप लोगों से जरूर थोड़ी सी बात करूं। बस कम शब्दों में इतना कहना चाहूँगा कि समाज में चलना और जीना तुम्हें पड़ेगा, मेरे साथ भी। मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, कारण कि ईश्वर के संवैधानिक कानून के तहत संसार के प्रत्येक नागरिक को चलना पड़ता है। अब वो कानून चाहे वो हमारे पक्ष में हो या हमारे विपक्ष में हो, कहने का मतलब वो चाहे हमारा फायदा कर रहा हो चाहे नुकसान कर रहा हो, इसी संवैधानिक कानून के तहत हमारे भी जीवन में एक घटना हुई। हमारा भी जीवन का एक अभिन्न जो अंग हुआ करता था, पार्ट था, ईश्वरीय कानूनी प्रक्रिया के कारण हमसे अलग हुआ। मेरी आयु उस समय 48 वर्ष की थी। हमसे भी बहुत सारे लोगों ने, मैं अपने गांव से चल करके बाहर जीवन यापन के लिए प्राइवेट सेक्टर पर जॉब करता हूँ, यहाँ जब मैं आया तो बहुत सारे लोगों ने हमको अनेकों प्रकार के प्रलोभन दिए। ये सांसारिक चकाचौंध में हमें भी लोगों ने दिग्भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों, ऐसा नहीं कि मैं कोई विशेष हूँ, नहीं, लेकिन मैं आज हृदय से प्रणाम करता हूँ उस दिवंगत आत्मा को, अपने उस जीवन साथी को, जिसको मैंने अपने जीवन काल पर शायद इतना महत्व न दे पाया, शायद मैं समझने में भूल कर गया। पता नहीं क्यों अब हर पल वो मुझे गलत और सही का एहसास कराता है, हर पल मुझे प्रेरित करता रहता है कि नहीं, ये अपराध है, ये गलत है। इसलिए मैं अपने उस जीवन साथी की प्रेरणा से जुड़ करके, या यूं कह लें कि हमने जो कुछ जीवन उसके रहते हुए न कर पाया, शायद वो बात सामर्थ्य और शक्ति बन करके, क्योंकि नारी शक्ति का दूसरा रूप है, शायद वो बात शक्ति बन करके हमारे हृदय
पटल पर निवास करती हुई हमें ईश्वरीय व्यवस्था पर से जुड़ करके विशेष जीवन गुजारने के लिए मार्गदर्शन कर रही है। तो मेरे प्रिय मित्रों, जो मैं जीवन में अनुभव कर रहा हूं वो आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर हो सके तो जिंदगी का हर पल अपने सुंदर परिवार, सांसारिक जीवन, आपका अपना जो दाम्पत्य जीवन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आनंदमय जीवन जीने का प्रयास करें। संसार में जो कुछ ये आप नंगापन देख रहे हैं, जो आपके दिमाग को भ्रमित करते हुए आपकी ज़िंदगी को तबाह कर रहा है, ये सब इससे बचे। और जो कुछ भी तुम्हारे मानस पटल पर चल रहा है वो सब कुछ तुम्हारे पास ईश्वर ने उपलब्ध करा रखा है। बस फर्क इतना है कि तुम्हें देखने का नज़रिया आ जाए। बस आखिरी शब्दों में यह कहना चाहूँगा कि भोजन कितना भी कीमती रसोई में क्यों ना बना हो, इसको आप मर्म आप समझ लीजिएगा। भोजन कितना ही कीमती रसोई में क्यों ना बना हो, उस बने हुए भोजन को अगर परोसने का सही अंदाज ना आया तो उस मूल्यवान भोजन की भी कीमत खत्म हो जाया करती है। और कितना भी सस्ता और सादगीपूर्ण भोजन हमारे रसोई में तैयार हुआ है, लेकिन अगर उसे सलीके से परोसने का अंदाज मुझे आ गया तो वही भोजन स्वास्थ्यवर्धक, ज्ञानवर्धक, ऊर्जावान और चरित्रवान रक्त का निर्माण करता है। इसलिए मेरे प्रिय बंधुओं, समय अभाव होने के कारण मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और आप सभी साथियों से बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि अगर हमारी इस संवाद में कहीं कोई त्रुटि, कहीं कोई अतिशयोक्तिता आ गई हो तो उसे क्षमा करिएगा। और अगर कहीं लगे कि कुछ परामर्श दे सकते हो तो आप सबका मैं हृदय से स्वागत करूंगा और कोशिश करूंगा कि फिर एक बार आप लोगों से जुड़ने का ईश्वर मुझे अवसर दे। इसी के साथ श्री राम आदर्श मंच से आप सभी देशवासियों का और सभी अपने जानने और न जानने वाले इष्ट मित्रों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। और सभी देश की उन नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। उन सभी लोगों को भी मैं नमन करते हुए कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने इस सुंदर बगीचे में खूबसूरती बढ़ाने के लिए बराबर अनवरत प्रयास करती रहें, क्योंकि दोनों की जब सामर्थ्य मिल जाती है तभी वो एक शक्ति बन जाती हो। बस ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, समय अभाव है। ईश्वर अगर मौका देगा तो फिर आप सभी के साथ हृदय से संवाद करने के लिए फिर मिलूँगा। इसी के साथ आप सभी को हार्दिक प्रणाम और युवाओं को, बच्चों को शुभ आशीर्वाद। आप सभी लोग हमारी इस बातचीत और गीत को सुने, विचार करें और परामर्श देते हुए हमें सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।